Hello guys, my name is Ashwani Sharma and I am from Indian Institute of Science and I welcomes you all to my YouTube channel The Civil बंदा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम डबली रीइंफोर्स बीम को डिज़ाइन करें। वैसे तो देखने से पता चल रहा है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब ये ग्राफ इस तरह से दे दिया जाता है तो पता चल जाता है कि ये डबली रीइंफोर्स होगा, लेकिन किस स्टेप पे जाके हमें पता चलेगा कि ये डबली रीइंफोर्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर डबली रीइंफोर्स बीम को। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले बीम के अंदर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। बीम हमें दे रखा है जिसकी विड्थ 250 मिलीमीटर है और जिसकी ओवरऑल डेप्थ जो है 500 मिलीमीटर है। उसने बोला है कि इसके ऊपर जो लाइव लोड है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर का है। इसका जो स्पैन है वो 6 मीटर का है और रीइंफोर्समेंट LSD ठीक है, LSM से इसको डिज़ाइन करना है। M20 गिवन है, FE415 गिवन है और इफेक्टिव कवर जो स्टील का है वो 40 मिलीमीटर है। तो मतलब यहाँ से ऐसे इफेक्टिव कवर जो होता है सेंटर से होता है 40 मिलीमीटर। ठीक है, अभी ऊपर वाले भी हम डिज़ाइन नहीं करेंगे कि ऊपर भी इसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट आएगा कि नहीं, वो भी हम देखेंगे कि डबली डिज़ाइन होना भी है कि नहीं होना है। तो बीम के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में तो ये होता है कि हमें लोड दे दिया होता है और फिर हमें डिज़ाइन करना होता है कि कितनी उसकी डेप्थ आएगी, कितना रीइंफोर्समेंट आएगा। दूसरा हमारे पास होता है कि हमको सब चीज़ें दे देते हैं, रीइंफोर्समेंट दे देते हैं और उसके बाद हमसे पूछते हैं कि कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना लोड ये ले पाएगा। तो अभी पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लाइव लोड दे दिया। स्टेप वन हम इसके अंदर लोड और मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो क्योंकि डेप्थ तो इसके अंदर गिवन है, स्लैब में पहले डेप्थ निकालनी पड़ती थी, तो स्टेप वन लोड और मोमेंट इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो लाइव लोड इसने गिवन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। डेड लोड के लिए हम क्या करेंगे, 25 जो डेंसिटी होती है इंटू डेप्थ इंटू विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये डब्ल्यू हमारे पास आ गया 25 प्लस 3.125, ये हमारे पास आ जाएगा 28.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये है लाइव लोड, ये हमारे पास सर्विस लोड है, इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करेंगे 1.5 इंटू 28.125, जो कि हमारे पास आ जाएगा 42.1875 किलो न्यूटन मीटर। फैक्टर लोड इसलिए निकाला क्योंकि हम इसके लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, ये जो इसके ऊपर लोड लगने वाला इतना है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए डिज़ाइन करेंगे, इसलिए डब्ल्यू भी हमें लेना पड़ेगा। अब एम यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एम यू इजकल टू डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर अपॉन 8। डब्ल्यू यू हमारे पास है 42.1875 इंटू एल इफेक्टिव हमारे पास देखिए 6 मीटर, तो 6 स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारे पास आ जाएगा एम यू 189.844 किलो न्यूटन मीटर। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा, कंपेयर करेंगे हम। स्टेप टू कंपेयर एम यू एंड एम यू लिमिटिंग। ठीक है, एम यू लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम इस ये कितना लोड ले सकता है बैलेंस कंडीशन में। अगर उससे ज़्यादा हम लोड इसके ऊपर डालेंगे बीम के ऊपर तो ये ओवर इन्फोर्स हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एम यू लिमिटिंग निकालने का तरीका, एम यू लिमिटिंग इजकल टू FE250 FE415 FE500। तीनों के केस में क्या होता है 0.148 0.138 0.133, ये तीन अलग अलग फैक्टर होते हैं। अब FE2415 है तो हम यहाँ पे एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला होगा 0.138 FCK BD स्क्वायर, तो अपॉन 10⁻⁶, तो ये किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो 0.138 इंटू 20, FE20 के लिए था नहीं, वो M20 के लिए, वेट इट इज़ फॉर M20, यस इट इज़ फॉर M20 इंटू B इज़ 250 और D जो हमारे पास है 500 माइनस 40 का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻⁶, तो ये हमारे पास आ जाएगी 146.004 किलो न्यूटन मीटर। कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, एम यू लिमिटिंग जो हमारे पास आई वो आई 146.004 किलो न्यूटन मीटर, और एम यू जो इसके ऊपर लोड लगने वाला है वो कितना है, वो है 189.844 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख गया कि
एम यू लिमिटिंग हमारे पास कम है और एम यू जो हमारे पास ज़्यादा है, या तो इसको हम और इनफोर्स डिज़ाइन करें, ठीक है, कि हमें हमें इतना डिज़ाइन करना है तो एम यू लिमिटिंग तो इतना हो गया, फिर इसके अंदर और हम सरिया डाल दें, इनफोर्स डाल दें, ताकि ये इतना वो एम यू को बियर कर ले। लेकिन उससे क्या दिक्कत होगी, ये एक ब्रिटल डिज़ाइन हो जाएगा जो कि कभी भी फेल हो सकता है बिना वार्निंग के। तो हम इस केस में अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो बैलेंस ही डिज़ाइन, लेकिन हम इसको डबली रिइंफोर्स डिज़ाइन कर देंगे। मतलब कि हमारे पास देखो, हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि एम यू लिमिटिंग के लिए तो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे ये AST1 डाल के, ठीक है, जो कि हम सिंपल डिज़ाइन करते हैं। प्लस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ अलग से स्टील डालेंगे यहाँ पे नीचे की साइड ही, जिसको AST2, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, वैसे इस तरह से यहाँ पे डले होंगे AST2, और यहाँ पे कंप्रेशन भी एक कंप्रेशन स्टील डाल देंगे यहाँ पे AST2 और ASC। देखो ये AST2 और ASC, ठीक है, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रल एक्सिस जो होगी ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी, वो बैलेंस की फॉर्म में ही रहेगी। प्लस हम ASC और AST2 डाल देंगे ताकि एक अलग से M, जैसे MU लिमिटिंग तक तो इसने झेल लिया, प्लस जो बचा हुआ MU है, मतलब टोटल इतना इसको बियर करना है, इतना इसने बियर करा लिया ये वाला सिंपल बीम ने, तो बचा हुआ कितना है, MU डैश इज इक्वल टू 189.844 माइनस 146.004, ये बचा हुआ कितना है 42.1875 किलो न्यूटन मीटर। तो बचा हुआ जो होगा वो इससे बियर होगा। तो तेज़ी से इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम AST1 निकालेंगे, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये होगा AST1 जो कि MU लिमिटिंग, ठीक है, को बैलेंस करेगा। तो MU लिमिटिंग बराबर 0.87 FY AST1 D माइनस 0.42 XU। ये है स्ट्रेस जो कि स्टील में है, ये है एरिया, तो ये हो गया फोर्स, टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, ये D माइनस 0.42 XU, ठीक है, लिमिटिंग, XU लिमिटिंग यहाँ पे होगा। तो क्या कहते हैं, XU लिमिटिंग कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 500 माइनस 40 इंटू 0.48, 250 के लिए 0.53 होता है, 415 के लिए 0.48 होता है, और 500 के लिए 0.46 होता है। तो यहाँ पे एक्सिव लिमिटिंग हमारे पास आ जाएगा 220.8 मिलीमीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको साफ साफ कर देते थोड़ा। एम लिमिटिंग हमारे पास कितना था, 146.004 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST1 निकालना है हमें, इंटू D कितना है, D इज़ 500 माइनस 40, D इज़ 540, तो ये हो गया 460 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 460, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे 220.8 भी डाल सकते थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा AST1 यहाँ से 1101.08 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ स्टील 1 जो हमारे पास आ गया वो आ गया इतना। अब यहाँ पे निकालना है सेकंड AST2 जो कि जो बचा हुआ जो हमारे पास मोमेंट होगा उसको रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा अब AST2 जो कि बैलेंस करेगा ASC को, स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे वहीं पे रहेगी जितना है। तो AST2 बैलेंस करेगा MU डैश को 0.87, यहाँ पे स्टील के अंदर भी जो हमारे पास स्ट्रेस आएगी वो 0.87 FY होगी। AST2 D माइनस D डैश, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे जो लीवर आर्म होगी वो होगी ये, तो टोटल था D, और ये है हमारे पास D डैश जो कि 40 है, दोनों केस में 40 लेना है, नीचे से भी ऊपर से भी। तो D माइनस D डैश मतलब D कितना था हमारे पास, D हमारे पास आ गया था 460, तो 460 0.87 इंटू 415 AST2 हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। 460 माइनस 40 MU डैश हमारे पास कितना है
mu डैश इज़ 43.84 इंटू 10⁶, तो AST2 हमारे पास आ जाएगा, AST2 इज़ 289.104 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है ASC। इसको ही निकालने में थोड़ा सा ट्रिक लगती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो स्टील था उसके अंदर 0.87 FY स्ट्रेस थी, लेकिन यहाँ पे जो स्टील है उसके अंदर कितनी स्ट्रेस है हमें पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेन निकालेंगे वहाँ पे कितनी है। तो स्ट्रेन निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जो होता है स्ट्रेन होती है 0.0035, और यहाँ पे स्ट्रेन कितनी है, एप्सिलॉन एस मान लेते हैं हम, जो स्टील के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है XU लिमिटिंग। तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे 0.0035 अपॉन एप्सिलॉन SC इजगल टू XU लिमिटिंग अपॉन XU लिमिटिंग माइनस 40। तो एप्सिलॉन SC यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम, 220.8 डाल देंगे यहाँ पे, तो एप्सिलॉन SC हमारे पास आ जाएगा 0.00287। अब यहाँ पे एप्सिलॉन SC हमारे पास आ गया। अब हम चार्ट का यूज़ करेंगे जो स्टार्टिंग में गिवन है हमें। देखो अलग अलग स्ट्रेन की वैल्यू पे अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेस है स्टील के अंदर। तो हमारे पास आई है 0.00228, ठीक है, 0.00287। तो 0.00287 ये आएगी इन दोनों के बीच में, 0.00380 और 0.00276 के बीच में। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी कहीं पे। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करना पड़े तो हम इसको सिंपल इंटरपोलेशन से कर देंगे इसको। तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो आई है एप्सिलॉन SC, जिसके लिए हमें FSC निकालना है, वो कितनी होगी 0.00287। ये हमें इसके लिए हमें FSC निकालना है। गिवन क्या है 0.00380 पे हमारे पास है FYD, 0.00276 पे हमारे पास है 0.975 FYD। हमें निकालना है 0.00287 पे कितना होगा। ये FYD कुछ और नहीं, ये 0.87 FY दे रखा है, इसको हमने लिख दिया FYD। तो सिंपल इंटरपोलेट कर लेंगे। देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो हमारे पास इसकी यहाँ पे जो FSC आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे 0.975 FYD प्लस इन दोनों में डिफरेंस FYD माइनस 0.975 FYD अपॉन ये दोनों के बीच में जो ये वाला कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस 0.00380 माइनस 0.276 इंटू, अब इन दोनों को कंपेयर किया था तो इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे 0.00287 माइनस 0.00276। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा FSC जो आएगा हमारे पास, वो आएगा 0.9776 FYD, जो कि हमने सोचा भी था कि इन दोनों के बीच में ही आएगी। यहाँ पे FYD था, यहाँ पे 0.975 था, तो 0.9776 FYD आ गया। तो अब डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पे जो स्टील है इसके अंदर जो स्ट्रेस आ रही है FSC आ रही है। तो यहाँ पे जो तो यहाँ से मोमेंट निकालेंगे हम जो MU को बैलेंस करने के लिए। MU कितना था हमें 43.84 इंटू 10⁶। यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी है, फोर्स होती है स्ट्रेस FSC इंटू एरिया ASC। लेकिन हमने जब स्टार्टिंग में MU लिमिटिंग निकाला था तो MU लिमिटिंग के अंदर हमने यहाँ पे कंक्रीट माना था, और कंक्रीट वो इस जगह पे भी माना था। तो हमने यहाँ पे ये जो था वो एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 0.45 FCK, यहाँ पे 0.45 FCK था इंटू ASC। ये हमने एक्स्ट्रा पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा इंटू लीवर आर्म कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो D माइनस D डैश। तो वैल्यू पुट करते हैं 43.84 इंटू 10⁶ इजिकल टू FSC कितना आ गया हमारे पास 0.9776 इंटू 0.87 इंटू FY क्या है 415। ASC कॉमन ले लेंगे बाहर 0.45 इंटू 20। ASC कैलकुलेट करना है इंटू D कितना है 460 माइनस 40। तो यहाँ से ASC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 304.296 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिज़ाइन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास बीम था, यहाँ पे जो AST लिमिटिंग हमारे पास ये आया था, तो ये था AST1, ये था हमारे पास AST2, और यह था एरिया ऑफ स्टील जो कंप्रेशन में था। तो AST1 हमारे पास आ गया था
1101.08 मिलीमीटर स्क्वायर। EST2 हमारे पास आ गया था 289.104 मिलीमीटर स्क्वायर, और ESC हमारे पास आ गया 304.296 मिलीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे जो ये हमारे पास लिमिटिंग, ये जो हमारे पास लीवर आर्म होगी, और सॉरी ये जो हमारे पास डेप्थ होगी एक्सिव लिमिटिंग ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए ये ऊपर आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।